मारीच, महाराज, आइए पधारिए महाराज, आपका स्वागत है। तात, हम तुमसे सहायता मांगने आए। तुम बड़ी बड़ी मायावी विद्याओं के ज्ञाता हो। तुम बल और छल दोनों की प्रयोग करने में कुशल हो। छल कपट का त्याग करके मैंने संन्यास ले लिया है। राजा जब प्रार्थना करता है उसका अर्थ है वो आज्ञा देना, और रावण की अवज्ञा का परिणाम तुम जानते ही हो। कहिए, आपकी चिंता का कारण क्या है? मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला, खर और दूषण को मार डाला है। एक मानव ने? कौन है वो? सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया। उसने हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी अपमान किया। हमने मन में ठान लिया है, जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है, हम उसकी रूपवती स्त्री को उससे छीन लेंगे। हम सीता का अपहरण करेंगे। इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मुख का रूप धारण करो, ऐसा जैसा कभी किसी ने देखा ना। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण भी शिकार के लिए भागेंगे। उस समय मैं उसे कुटिया में से उठा लाऊं। उस सुंदरी का कैसा सौभाग्य है कि वन की कुटिया में से सीधी लंका के राजमहल में पहुंचने वाली। उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य अवश्य उदय हो रहा है महाराज रावण। अब जिसे एक छोटे से राज्य का कोई साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते, क्योंकि इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे। सीता रूपी ज्वाला को हाथ मत लगाइए, नहीं तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। मारीच,